जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी का नाम है डोर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। नताशा के यहाँ खुशी का माहौल था। आखिर उसके देवर की शादी जो तय हो गई थी। वह लिस्ट बना रही थी कि किस किस को आमंत्रण पत्र भेजना है। फिर वह पुरानी यादों में खो गई। उसे शादी के 10 साल पहले की घटना याद आ गई। नताशा की परीक्षा ही पूरी हुई थी कि भैया भाभी अपनी जिम्मेदारी से हाथ खड़ा करना चाहते थे, क्योंकि नताशा के बाबा तो पहले ही गुजर चुके थे। उन्होंने बड़े ही चाव से बच्चों को पढ़ाया लिखाया कि बच्चों को कभी किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। उन्होंने बड़ा सा घर लेकर दोनों लड़कों को उनके पैर पर खड़ा कर दिया ताकि कभी कमजोर न पड़े। बड़े भैया की शादी अच्छे मालदार परिवार से कर दी। उसकी बड़ी भाभी ससुराल आई तो अपने आगे किसी को कुछ समझती न थी। छोटे भैया विदेश में गया तो लौटकर ही ना आया। वह वहीं गोरी मेम के साथ सेटल हो गया। अब तो माँ को एक एक पल बहुत भारी लगते थे। दिन रात के कलह को झेल नहीं पा रही थी। वही नताशा की पढ़ाई भी पिताजी के गुजरने के बाद बंद करा दी गई और भैया ने कहा माँ नताशा की शादी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा। फिर माँ ने सहमति जता दी। बड़े भैया ने हड़बड़ी में ही नताशा की शादी भी तय कर दी और परिवार उनके जैसा पैसे में बराबरी में ना था। नताशा की राय भी ना ली गई। माँ ने कहा बेटा नताशा वो तो खुश है ना इस रिश्ते से। तब वो कहता क्या करना उससे पूछकर, हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी है, बाकी उसकी किस्मत। इतना सुनकर आशा देवी की आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया। तब वह बोली क्यों रे नवीन, तेरे बाबा ने यही सोचकर पढ़ाया लिखाया कि तू अपनी बहन को बोझ समझे। तब भाभी अर्चना कहने लगी माँ जी, जो जिम्मेदारी है वो तो पूरी करनी होगी। हमसे ज़्यादा की उम्मीद मत रखना कि हमको ज़्यादा खर्च करेंगे। हमें भी अपनी गृहस्थी देखनी है। माँ की वही स्थिति, ना कुछ बोलते बनता ना ही मना करते बनता। खैर वे बहुत सीधी थी और वे बेटे बहू की बात का कोई विरोध नहीं कर पाई। पर मोहल्ले पड़ोस वाले सब उस पर जान छिड़कते थे। उन्होंने खूब बढ़िया से बढ़िया उपहार दिए। एक मेघना भाभी ही थी जो उसे बहुत समझाती थी। वह कहती थी कि तुम कभी हार मत मानना, कैसी भी परिस्थिति हो मुझे फ़ोन करते रहना, मुझे अपना समझना। तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारी जल्दबाजी में शादी कर रहे हैं। यदि कोई ज़रूरत हो तो खबर करना। तुम खुद को कमज़ोर मत समझना। नताशा को सिलाई आती थी तो उन्होंने उसे सिलाई मशीन दी। सब हंस रहे थे, बल्कि उसके बड़े भैया ने कहा कि भाभी कुछ देना है तो कुछ अच्छा इलेक्ट्रिक आइटम देती। तब वह बोली देखो नवीन, तुम तो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा रहे हो। कल के दिन इसकी मुसीबत में साथ खड़े नहीं रहे तो सिलाई करके आत्मनिर्भर तो बनेगी। इस तरह मेघना भाभी का मजाक भी बना कि आजकल कौन सिलाई करता है। खैर बात आई गई हो गई। नताशा की शादी के बाद उसकी पति की पोस्ट में प्रमोशन हो गया। वह मज़े से रहने लगी। उसके भैया ने पिता का मकान बेच दिया। कभी उसका हालचाल तक न जानने की कोशिश करता। छोटे भैया ने पिताजी के समय ही सबसे नाता तोड़ लिया था। उसकी तो कुछ पूछो ही नहीं। और माँ गुजर गई। उसके मायके के नाम पर कुछ बचा ही नहीं था उसका। तो मेघना भाभी पड़ोस वाली थी। सोचा सगे वालों ने तो नहीं पूछा। वह मेघना भाभी के यहाँ आमंत्रण पत्र लेकर जाती है। उसे मायके की गलियों में सब कुछ बदला हुआ नजर आता है। मेघना भाभी के घर का रिनोवेशन होने से सामने का पोर्च भी काफी बदला सा लगा। इस 10 साल में वो पहली बार आई थी। घर बिकने से उसका कभी कभी आना ना हो पाया। इस बार जब पहुंची तो उसे मायके की खुशबू का एहसास हो रहा था। उसके घर का लुक भी बदल चुका था। जिसने खरीदा उसने भी घर पर बदलाव किए, जिसे पहचान ही नहीं आ रहा था। वो तो मेघना भाभी की नेम प्लेट को पढ़कर उसने बेल बजाई। तब अंदर से चश्मा लगाते हुए मेघना भाभी ने दरवाजा खोला। तब तो नताशा को देखकर बोली अरे नताशा,
तेरी शादी क्या हुई, तू तो हमें भूल ही गई। पहले कहाँ एक दिन बिना मिले चलता न था। लगता है अब तो तू ईद का चांद हो गई। तब वह मेघना भाभी के गले लगकर बोली, कैसी बातें कर रही हो भाभी, आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपके जैसे कौन है मेरा। और वह उसे अंदर ले आई। बड़े प्यार से चाय नाश्ता कराने के बाद मेघना भाभी ने हालचाल जानना चाहा। नताशा ने बताया, भाभी मेरे देवर की शादी है। मेरे मायके से तो मन का रिश्ता जुड़ नहीं पाया। बड़े भैया और भाभी कैसे हैं, आप तो जानती हो। माँ के गुजरने के बाद बड़े भैया भाभी ने कभी खोज खबर नहीं ली। अब यहाँ तो काफी बदल चुका है हमारा घर भी, मैं पहचान नहीं पाई। आपके घर की नेम प्लेट ना देखती तो मैं लौट जाती, पर मेरा आपके साथ मन का रिश्ता था तो मिलना हो ही गया। इतने में भाभी की बेटी आर्ची आती है। वह पहचान नहीं पाती है और वह मम्मी से पूछती है। तब भाभी कहती, बेटू ये नताशा बुआ है, तुम जब छोटी थी इनके साथ इनकी गोद में खूब खेलती थी। बुआ जब भी कॉलेज से लौटती थी तो तुम्हें जरूर चॉकलेट देती थी। हम लोग कितना भी मना करें पर बुआ नहीं मानती थी। कभी ज़्यादा काम हो तो बुआ के पास ही तुम्हें दे आती थी। और तो और एक बार जब तुम बहुत छोटी थी तब मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना था तो मैं बुआ के पास छोड़कर चली गई। मैं तब तक तुम्हारी बुआ ने तुम्हें दूध में बिस्कुट डुबोकर खिला दी ताकि तुम रोना। और मैं जल्दी जल्दी लौट कर आई तो मैंने देखा तुम मज़े से खेल रही हो। यही सब बातें नताशा के लिए भी ताज़ा हो गई और आर्ची को गले लगाकर बोली, बेटू इस बार हमें मिलने में ज़्यादा ही दिन लग गए। और वह तभी चॉकलेट निकाल कर देती है और बताती, भाभी आपकी दी हुई सिलाई मशीन मेरे बहुत काम आई। कोरोना के समय मेरे पति की नौकरी छूटी तो सिलाई करने लगी थी, इससे काफ़ी राहत मिली। और अब मेरा सिलाई सेंटर बुटीक में बदल गया है। पहले पहले तो शौक से सिलाई सिखाया करती थी, पर अब सब ठीक है। इनकी नौकरी भी बाद में लग गई और देवर भी बड़ा हो गया, उसकी भी नौकरी लग गई। मैंने सोचा आपको भी आमंत्रण पत्र दे आऊं। तब भाभी बोली, बहुत समय बाद मिलकर बहुत खुशी हो रही है, अब तो मिलना होता रहेगा। तुम भी आती जाती रहा करो, इसे ही अपना मायका समझो। तब वह बोली, भाभी आप सब शादी में जरूर आना। फिर उसने आमंत्रण पत्र और मिठाई का डिब्बे को देकर कहा, अब मैं चलती हूँ। ऐसे में वह कहती है, मेरी ननद रानी ऐसे कैसे खाली हाथ जाओगी। उन्होंने एक साड़ी और सगुन का लिफाफा को दिया और पैर छू लिए। तब नताशा ने कहा, भाभी ये सब छोड़ो और गले लगो, हमारा मन का रिश्ता है। तभी मैं आपके पास खींची चली आई। आज समझ आया खून के रिश्ते से ज़्यादा मन के रिश्ते गहरे होते हैं। और मेघना भाभी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, मन के रिश्ते कभी नहीं टूटते, कितना भी समय हो जाए। मन के रिश्ते में कभी दरार नहीं पड़ती, न स्वार्थ होता, न ही कोई उम्मीद होती है। बस होता है वो प्रेम का रिश्ता, निस्वार्थ भावना। इतनी बात सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली, भाभी आपसे जो अपनापन मिला वो मेरी सगी भाभी से भी नहीं मिला। तब उसका हाथ थामते हुए, हम तो है ना, वो सब अब छोड़ो और ज़्यादा मत सोचो। नताशा खुश होकर चली गई। इस तरह नताशा का मायका फिर से पनप उठा, क्योंकि उनका दिल का रिश्ता जो मजबूत डोर से बंधा था आजकल खून के रिश्ते होकर भी ना होने के बराबर रह गए। स्वार्थ की अति और अपनत्व की कमी से अपनत्व खो गया, वही मन के रिश्ते गहरे हो गए। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक से ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।